राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महत्यम अध्याय 10। वैशाख मास में स्नान करके छत्र दान करना, हेमकांत के उद्धार की महिमा का वर्णन। नारद जी कहते हैं कि एक समय में विदाराज के जनक के घर पर दोपहर के समय ऋतुदेव नाम से विख्यात एक सर्वश्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता और उत्तम सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरण पदक की अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस प्रकार से स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदयराज के प्रसन्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं। कहते हैं कि हे ऋतुदेव, कहते हैं राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम का विख्यात एक राजा था, जो कि वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वाराह आदि जंतुओं को मारकर वे जब बहुत थक गए थे, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्ची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए थे। जब सतर्ची नाम के ऋषि आसन लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी कोई भान नहीं था और न ही उन्हें पता चलता था, उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के द्वारा 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरुकुल इस समाधि में, जो हमारे गुरु हैं, समाधि में स्थित हैं, ध्यान में लगाए हुए हैं। बाहर का क्या हो रहा है, कहाँ क्या होता है, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसको ये नहीं जानते हैं, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु ध्यान में समाधि में बैठे हैं। तब राजा ने क्रोध से विहील होकर शिष्यों से कहा कि हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग थका मांदा यहाँ आया हूँ और तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वह शिष्य सभी बोलते हैं कि हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले सब शिष्य हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के ही अधीन हैं। तुम्हारा आतिथ्य कैसे भला कर सकते हैं? शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार से कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा करी है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखला रहे हैं और मुझे सिखाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतधन और बड़े अभिमानी हैं। इन आतिथ्यों को मारकर मैं मार डालूंगा और मुझे कोई दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर राजा धनुष से बाण छोड़ने ही लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा के अनुसार भोजन किया। उसके पश्चात दिन बीतते बीतते राजा के जो सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए।
राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने देखा कि बहुत वर्षों तक निवास किया, वहीं वनों में रहा। ब्रह्म हत्या करना उसका सादा पीछा करती रहती थी। ब्रह्म हत्या करता था तो वही पीछा करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष यूं ही व्यतीत हो गए। घने जंगलों में 28 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि मित्र तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए हुए थे और वह धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर आ निकला था। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित और मूर्छित थका मांदा देखा। उन पर बड़ी दया आई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाया और उसने उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण कर दिया। पलाश के पत्ते उनके धूप के ऊपर लगा दिए। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ था। तभी तंबू में रखा हुआ जल मुंह में डाल दिया। जो उसके पास तुम्बी में था जल उसने मुख में डाल दिया। तो इस उपचार से मुनि को चेत हो गया। वो तुरंत जाग उठे। उन्होंने छत्री के दिए हुए पत्ते, जो पलाश के पत्तों से छाता बनाया था, और अपनी व्याकुलता को दूर करी। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्तियां आ गई। धीरे धीरे किसी गांव में जा पहुंचे। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत 300 ब्रह्म हत्याएं जो लगी हुई थी, ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपरी ओर उठे हुए थे। उसी समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से और जलदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु जी का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने से ही भगवान हरि नारायण विष्णु जी ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोक दो, हेमकांत की रक्षा करो। वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसने वैशाख मास में पलाश के पत्तों का छाता बनाकर और अपनी तुम्बी के जल से ऋषि को पिलाया था। उससे वह निष्पाप हो गया और मेरा भक्त हो गया। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को ये भी समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र और जल का दान करके एक मुनि की रक्षा करी थी और वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तुम्हारे समान गुणवान हो गया। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु जी ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को जाकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आना। भगवान विष्णु जी का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श कर दिया। भगवान की भक्ति के स्पर्श से ही हेमकांत की सारी व्याधि, रोग और पाप क्षण भर में ही दूर हो गए। तब उसके बाद विश्वक्सेन ने उसके साथ राजा की पुरी में गए और उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्यचकित भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वे अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते
वैभवों से उनका पूजन करते। उसके पश्चात महाबली विश्वक्सेन अत्यंत प्रसन्न होकर राजा हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु जी ने जो कुछ भी संदेश दिया था वह सब का सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया, राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्हें अपनी पत्नी के साथ वन में प्रस्थान किया। उसके पश्चात महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु जी के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण के भक्त, धर्मनिष्ठित, शांत, जितेंद्रिय, प्राणियों को सहित और प्राणियों के साथ प्रति उनकी दयालु भाव, संपूर्ण योगों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु जी का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख मास में सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला वैशाख मास का स्नान। जो भी व्यक्ति वैशाख मास का स्नान करके किसी को छाते का दान करता है, खड़ाऊ का दान करता है या किसी कपड़े का दान करता है, उससे भगवान हरि नारायण जी की कृपा अनंत अनंत गुना प्राप्त होती है। वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके प्रातःकाल सूर्य देव को, सूर्य मेष राशि पर स्थित होते हैं, उनको जल समर्पित करें, तुलसी जी का सिंचन करें, पीपल के पेड़ का सिंचन करें। पीपल के पेड़ का भी पूजन, पीपल के पेड़ का महत्व अनंत अनंत गुना बढ़ जाता है। वैशाख मास में अत्यंत प्रिय है ठाकुर जी को वैशाख मास का स्नान, वैशाख मास की कथा, महत्व, ठाकुर जी का पूजन, शालिग्राम का पूजन, पीपल का पूजन। आप पेड़ों को, वृक्ष का रोपण कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप श्री हरि नारायण जी की कृपा पाने के लिए अत्यंत उनका नाम जप, कीर्तन, भजन कर सकते हैं। साथ ही साथ शालिग्राम जी का पूजन भी करना चाहिए। जिस घर में श्री हरि नारायण की पूजन होती है, ठाकुर जी की पूजन होती है, वहाँ वे वृंदा महारानी अवश्य ही निवास करती हैं। वृंदा महारानी वहाँ होती हैं और जहाँ वृंदा महारानी वहाँ शालिग्राम जी का भी निवास अवश्य होता है। शालिग्राम जी के साथ पूजन किया जाता है वृंदा महारानी का। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण भी किया है, तो प्रभु अब आप कृपया करके शालिग्राम जी की भी पूजन की विधि का सविस्तार से मुझे वर्णन कीजिए। तब महादेव जी बोलते हैं कि तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, तुम जो कुछ पूछ भी रहे हो उसका उत्तर देता हूँ और ये जग कल्याण के लिए है। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहते हैं। जो कि शालिग्राम शिला जी का दर्शन करता है, उससे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, विधि पूर्वक पूजन करता है, वे कोटि कोटि यज्ञों के सम्मान पुण्य की कोटि को गौदान का फल प्राप्त कर लेता है। जो भी पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु जी की, शालिग्राम जी की शिला चरणामृत पान करता है, उसे गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर देता है। जो भी कहते हैं कि शालिग्राम जी का पूजन करता है, उनका चरणामृत का पान करता है, उसने जितने भी गर्भ के वास होते हैं, गर्भ में जितने भयंकर कष्ट भोगने होते हैं वो सब नाश हो जाते हैं। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्तिभाव से हीन, वह भी शालिग्राम जी के पूजन करके भक्त स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम जी का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन, नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम जी का पूजन करने से, उनके दर्शन करने से उनके पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य, जो भी भक्त प्रतिदिन शालिग्राम जी की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने या जन्म लेने का ही कोई उसको भय होता है।
जिन मनुष्य ने भक्ति भाव से शालिग्राम जी को नमस्कार करके, नमस्कार मात्र ही कर लिया, उनका दर्शन ही कर लिया, उनका नाम जब कीर्तन कर लिया, उनको, मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि में प्राप्ति कैसे हो सकती है। वो सदा मेरे धाम में ही निवास करते हैं, वो कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेते। वो तो मुक्ति के अधिकारी होते हैं, जो मेरी भक्ति के घर मंडप में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव जी को नमस्कार नहीं करते। वे पापों से मोहित होते हैं और उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। जो शालिग्राम जी का पूजन ना करे, जो ठाकुर जी का पूजन ना करे, जो महादेव पिताजी में, विष्णु जी में भेदभाव करे, अलग अलग सम्मान दे, तो उनको कभी भी मनुष्य योनि में नहीं आना चाहिए और वह हमेशा पापों से रहित होते हैं। करोड़ों कमल पुष्प से मेरी पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही शालिग्राम जी के पूजन करने से कोटि गुना होकर मिल जाता है। पूजन करने से जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालिग्राम जी का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया, ना नमस्कार किया, और शालिग्राम जी की शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो भी व्यक्ति इस मनुष्य योनि में आकर एक बार मेरी पूजा कर लेता है, शालिग्राम की पूजा करता है, तो अपनी 21 युगों तक की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष कर रखने वाला होता है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थ, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और संख्या से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन, सत्वन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालिग्राम शिला जी की पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। जो भी भक्त श्री हरि नारायण का पूजन करता है और 12 शालिग्राम का पूजन कर ले, तो उसके पुण्य का वर्णन करने में तो स्वयं हरि नारायण जी भी असमर्थ हैं। गंगा जी के तट पर करोड़ों करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से, लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है जो शालिग्राम का पूजन करता है। अधिक कहने की क्या ही आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला जी का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने से मैं ब्रह्मा जी भी स्वयं समर्थ नहीं रखते, ब्रह्मा जी भी स्वयं असमर्थ हैं। इसलिए मेरे भक्तों को उचित है कि मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव माधव विराजमान है, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, 14 भुवन मौजूद होते हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वो भगवान केशव एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। कलयुग में श्री हरि जी का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से, चरणामृत लेने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास, चंद्रायण व्रत करने की क्या ही आवश्यकता। अन्य सभी शुभ कर्मों का फल का माप है, किंतु शालिग्राम शिला जी के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त योगों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है, वो शालिग्राम जी की शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है।
शालिग्राम जी को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वादल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला हो जाता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि नारायण विराजमान करते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य तीर्थ, ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ की शालिग्राम शिला होती है। वहाँ पे सारे के सारे तीर्थ होते हैं। तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है, जहाँ स्वयं शालिग्राम शिला प्रकट होने पर भगवान शालिग्राम जी का द्वारका से प्रकट होने वाले, भगवान गोमती चक्र से प्रकट होने वाले, जहाँ इन दोनों का संगम होता है, कहते हैं कि निसंदेह उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला जी के पूजन में मंत्र जप, भावना, स्तुति, किसी भी विशेष प्रकार की अर्चना का आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को बंधन नहीं देता। जिसको शालिग्राम शिला जी के सम्मुख विशेष पवित्र कर देता है, पूजन करता है, जो भगवान केशव जी के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा भी मंडल बनाकर चौक पूजता है और कोटि कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि जी के मंदिर को सजाने से जो भी अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के सामने चौक पूरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती, उसका अखंड सुहाग बना रहता है, ठाकुर जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में स्नान करके ठाकुर जी का विधि पूर्वक स्नान करके विधि पूर्वक पूजन करता है, उसको अनंत अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में घड़ा, छत्र, कपड़े, चटाई या किसी को भी आप जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको दान करना चाहिए। दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, राहगीर का खर्चा होता है और ठाकुर जी को प्रसन्नता होती है। और ठाकुर जी का जो वैशाख मास सबसे प्रिय है, इस वैशाख मास में आप तुलसी का सिंचन करें, तुलसी जी का वृक्षारोपण करें, पीपल का सिंचन करें, पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए। सूर्य मेष राशि पर स्थित होते हैं, सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, ठाकुर जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं। राधे राधे।